ये बहुत ही अद्भुत हम कहेंगे कि विधानसभा के सत्र के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक और उस बैठक में एक ही एजेंडा, सरकार महिलाओं को लेकर के कितना गंभीर है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 11 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हित में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक्चुअल में गरीब व्यक्ति मजबूत हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी योजनाएं जिससे गरीब व्यक्ति को चिंता मुक्त किया है, ऐसी योजनाएं पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें महिलाओं की अहम भूमिका है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं लागू कर रही है। मुझे खुशी है आज बताते हुए कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में जो हमने जनता के सामने रखा था, इस संकल्प पत्र को हम हमारी सरकार के लिए गीता के समान मानते हैं। हमने विधानसभा के चुनाव के दौरान ये भी कहा था कि संकल्प पत्र हमारा भगवान है और भगवान के रूप में हमारी हरियाणा प्रदेश की 2,80,00,000 जन हैं। हम अपने संकल्प पत्र के एक विषय को, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है और चाहे ये 2024 का है, वो पूरा करने का संकल्प अगर किसी सरकार का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है वो डबल इंजन सरकार का है। क्योंकि हमने पीछे भी लगातार इस बात को कहा है कि आप हमारे संकल्प पत्र पे उंगली रख करके अगर देखेंगे तो सभी के सभी वायदे आपको पूरे मिलेंगे। क्योंकि आज हम एक ऐसी योजना की बात कर रहे हैं जो हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर के आती है और जब वो घोषणा पत्र लेकर के आती है, कुर्सी पर बैठते ही उसको भूल जाती है, उसको डस्टबिन में गिर देती है। उसका परिणाम है कि
ये लोग बोलते तो कुछ हैं, करते कुछ और हैं। सजगबाग तो दिखाते हैं, परंतु रिजल्ट जीरो, कुछ भी नहीं है। सेम पोजीशन आम आदमी सरकार की पंजाब में है। कांग्रेस तो चलो करती थी, परंतु वो भी उसी के डरे पे चल रहा। वहां पर वादा किया गया था कि महिलाओं को हम सहायता करेंगे। सरकार का साल भी नहीं रहा, 3 महीने पहले चुनाव आने वाले, यहां फिर सजगबाग दिखाई देगा। ये समझने की बात है। आज हरियाणा में कोई चुनाव नहीं है, हमारा संकल्प था, और जब हमारा संकल्प है तो हमारी सरकार उसको पूरा कर रही है। आज स्पेशल कैबिनेट की जो बैठक हुई है और विधानसभा मानसून सत्र के बाद हुई है, एक एजेंडा लेकर के हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीरता से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में आज विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा
पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर किसी को 2100 रुपये से ज्यादा उसको मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी 9 योजनाएं हैं जो इससे लाभ नहीं मिलेगा, परंतु मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि यदि स्टेज 3 या 4 कैंसर पीड़ित मरीजों, ऐसी सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन आवेदिकाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन नहीं कटेगी या उनको लाभ देंगे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। जिस दिन कोई विवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरी करेगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक ही विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। और जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमेटिक ही, क्योंकि ऑटो मोड के ऊपर है, और ऑटो मोड के ऊपर जिस दिन 60 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, उसकी वृद्धा समान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाता है, उसकी लग जाती है। और इसी प्रकार हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज की कैबिनेट के निर्णय के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरना एक ऐप भी लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर पात्र हमारी महिला अप्लाई करेगी। उसके लिए वो घर पर बैठ करके अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने घर पे कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से वो उसको अप्लाई कर सकते हैं और हर संभावित पात्र महिला को हम एसएमएस भी भेजेंगे कि आप पात्र हैं, आप ऐप के ऊपर अपना आवेदन कर दें। ये एसएमएस भी हम भेजेंगे।